हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी। ये हम लेसन नंबर 9 या चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 एनसीईआरटी का कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। ये फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है। अगर किसी को डाउट है कि कौन सी एनसीईआरटी कर रहा हूँ तो दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक था वो हमने ऑलरेडी देख लिया था। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है इस चैप्टर का। सेकंड में देखते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड आखिर ये एक्सिस्ट क्यों करती है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एक स्पेशलाइजेशन का रिजल्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया स्पेशलाइज्ड है कि हाँ जी हम चाय बढ़िया बनाते हैं, टी, तो इंडिया में टी बनेगी। ठीक है दोस्तों। अब अगर दुबई है जो डेट्स बड़ी अच्छी बनाता है, या उसके प्रोसेस्ड डेट्स खजूर वगैरह होती है ना, बड़ी अच्छी बनाता है, तो वो एक्सपर्ट है दोस्तों, राइट। अब क्या होगा, दुबई इंडिया भेजेगा, इंडिया दुबई भेजेगा, और दोनों के लोग एंजॉय करेंगे, और ऐसे ट्रेड चलती है। अब अब आप बोलो कि यार दुबई चाय बना ले, तो देखिए दुबई में चाय बनाना टफ है दोस्तों, क्योंकि चाय हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा कि हम पहाड़ों में ही उग सकती है चाय, राइट। रनिंग वाटर चाहिए होता है, धूप चाहिए होती है, रेन चाहिए होती है, लिटिल रेन चाहिए होती है। वो सब चीजें जरूरत होती हैं जो दुबई में नहीं मिलेंगी। सिमिलरली डेट्स के लिए खजूरें वगैरह जो उगानी है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास थार डेजर्ट है, वहां पे उग सकती है, लेकिन हमारे पास इतनी स्पेशलाइजेशन नहीं है, स्किल्ड लोग नहीं है। इसलिए दोस्तों, बेटर यही है कि इंडिया इंपोर्ट कर ले डेट्स, अजवा खजूर वहां की है ना, इंपोर्ट कर ले। अजवा खजूर बड़ी पॉपुलर है, आप भी खाइएगा। ऐसे ही चाय जो है बेटर है दुबई ले ले। हाँ, दुबई में भी पहाड़ है, रसल खैमा ये सब वगैरह, लेकिन लेकिन बेटर है असम टी पिए, आप मजे करें, दार्जिलिंग टी पिए, राइट। तो ये पॉइंट है। या इंडिया से नहीं लेना तो श्रीलंका से ले लो भाई, लेकिन खुद अगर लगाओगे तो इतनी बढ़िया वो मिलेगी नहीं, और कॉस्ट भी ज्यादा होगी, राइट। तो यही रीजन होता है दोस्तों ट्रेड होने का, इंटरनेशनल ट्रेड। इट बेनिफिट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी if different countries practice specialization and division of labor in the production of commodities or provision of services। different countries अगर स्पेशलाइजेशन करें और डिवीजन ऑफ लेबर करें, राइट, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में करें लेबर, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बेटर रहता है। क्यों क्यों क्योंकि डिफरेंशिएशन, यहाँ पे शब्दों का मतलब क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर, कि मतलब इंडिया में अलग लेबर काम कर रहा है, सऊदी अरब या दुबई में अलग लेबर काम कर रहा है, राइट। सर्विसेज भी जो दे रहे, जैसे इंडिया आईटी सर्विसेज दे रहा है भाई, सर्विस सेंटर दे रहा है, बीपीओ भी इंडिया में अच्छे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो चाइना में हो रही है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि चीजें मूव करती रहती हैं दोस्तों, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेड होती रहती है, डिपेंडेंसी भी बनी रहती है, राइट। और ट्रेड होना जरूरी भी है, मैंने आपको बताया। वर्ल्ड वॉर्स वगैरह बिल्कुल कम होगी अगर, पहला मेन रीजन, वरना तो बहुत सारे और रीजन है ना। मेन रीजन तो है वॉर्स बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती हैं ट्रेड होने से। ईच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन गिव राइज टू ट्रेड। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ डिस्कवरी कर दें और वो सब सेल करना शुरू कर दें, राइट। जैसे ब्लॉकचेन की हमें अगर नॉलेज आ जाए, उस सर्विसेज की हम ट्रेड करना शुरू कर दें, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे वर्ल्ड इकोनॉमी को फायदा होगा, ट्रेड होगी। और आपको दोस्तों एक चीज को क्लियर रखना, ट्रेड का मतलब सिर्फ गुड्स की ट्रेड नहीं होता। ये नहीं होता कि हाँ सामान भेजा एक जगह से दूसरी जगह, सर्विसेज भी ट्रेड होती हैं दोस्तों। मतलब जो ये जैसे मैं लेसन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं लेसन के अगर अमेरिका के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, कुछ अपना कोर्स स्टार्ट करके, और उनसे पैसे लूं, तो ये भी एक काइंड ऑफ मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा हूँ भारत के लिए। अमेरिका के स्टूडेंट को जो पढ़ा रहा हूँ उनके लिए इम्पोर्ट है, राइट। ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ लो। Thus, international trade is based on the principality of comparative advantage, complementarity, and transferability of goods and services in principle, and should be mutually beneficial to the trading partners। एक एक शब्द को ध्यान से देखते हैं दोस्तों, ऐसे आप भी देखा करो और एग्जाम में लिख के भी आया करो, स्पेशल में दो यूपीएससी के स्टूडेंट्स। कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब जिसको एडवांटेज होगा, भारत इंपोर्ट वहीं से करेगा जहां से उसको एडवांटेज मिलेगा। जैसे खजूर है, अब खजूर भैया वो अफ्रीका की नहीं लेगा, वहां पे नहीं बनती अच्छी, ठीक है। हाँ, नॉर्थ अफ्रीका की मे बी मोरक्को वोरक्को की ले लेगा, लेकिन जनरली खजूर वहाँ दुबई सऊदी अरब से ले, है ना। तो कंपिटिटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है तो ट्रेड नहीं होगी, राइट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी और नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, चाइना जो है इंडिया में बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, चाइना जो है इंडिया में बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, इंडिया जो है वो लिमिटेड चीजें ही एक्सपोर्ट करता है चाइना में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इसका मतलब है
बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, E-I जो होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये नेगेटिव है इंडिया का विद रिस्पेक्ट टू चाइना, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है। तो चाइना को कंपैरेटिव एडवांटेज है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी, इसका मतलब है कि आप मुझे दो, मैं आपको दूंगा, ठीक है। इसलिए इंडिया काफी चीजें अपनी ओपन करके रख रहा है, जिससे वो भी अपना मार्केट ओपन करे भारत के लिए। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज की दोस्तों ट्रांसफेरेबिलिटी है ना, एक जगह से दूसरी जगह सर्विसेज भी है, ठीक है। एंड इन प्रिंसिपल ये याद रखिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल, मतलब इंडिया अगर कुछ ले रहा है चाइना से, तो इंडिया के लिए वो एडवांटेज है। जैसे इंडिया जो है स्टील लेता है, स्टील से वो 100 चीजें और बनाता है, तो इंडिया के लिए एडवांटेज है ये दोस्तों, है ना। चाइना के लिए भी एडवांटेज है, उसको पैसा मिल रहा है इस चीज का, डॉलर्स मिल रहे हैं, तो चाइना के लिए ये एडवांटेज है। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल जब होगा तभी होगी ट्रेड, वरना नहीं होने वाली ट्रेड, है ना। IT सर्विसेज की ट्रेड है, क्योंकि एडवांटेज है इंडिया को। इंडिया में सस्ता लेबर मिल जाता है IT सर्विसेज का, इसलिए एडवांटेज है इंडिया को, क्योंकि पैसा मिल जाता है। अमेरिका के क्लाइंट्स को सस्ते क्लाइंट्स मिल जाते हैं, अच्छी सर्विसेज मिल जाती है, राइट। इन मॉडर्न टाइम्स ट्रेड इज द बेसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इज रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशंस। फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेड। क्या देते हैं, ट्रेड ओपन कर देंगे इनके साथ, उसके साथ, है ना। With well-developed transportation and communication systems, no country is willing to forego the benefits derived from participation in international trade. तो जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, शिप चल रहे हैं, 100 तरीके हैं, रोड्स भी हैं अब तो, है ना। तो क्यों ना एडवांटेज लें, क्यों ना बेस्ट बेस्ट चीजें लेके आए। जो चीजें, जो कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट नहीं ले रहे, वो कंट्रीज पीछे होते जा रहे हैं दोस्तों। क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं चल सकती। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं बोलूं मैं चाइना से कुछ इंपोर्ट नहीं करूंगा, है ना। काफी लोग इंडिया पे बोलते भी रहते हैं नेशनलिज्म के नाम पे, अरे भैया चाइना के ये कहाँ से आएंगे हमारे पास, ये जो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं, कहाँ से आएंगी ये सब। चाइना से मैं इंपोर्ट करना बंद कर दूं, और इतना सस्ता सस्ता सामान मिलता है, इतनी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, है ना, अगर चाइना से मैंने इंपोर्ट करना बंद कर दिया तो, राइट। तो याद रखिए कि हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो कंट्री बोलेगा नहीं हम चाइना से कुछ नहीं ले रहे, जैसे अमेरिका ने एक टाइम में बोला हम नहीं ले रहे चाइना से, अरे वो हो गई, कमी हो गई चीजों की अमेरिका में, ठीक है। क्योंकि ये जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो लोगों में फीलिंग थी कि कोरोना जो है चाइना ने फैलाया है, चाइना से बैन लगा दिया काफी चीजों के, ट्रम्प ने भी बैन लगाया। नुकसान चाहे नुकसान किसका हुआ, चाइना का। हाँ हाँ, चाइना का नुकसान हुआ डेफिनेटली, अमेरिका का भी नुकसान हुआ। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड देखेंगे दोस्तों, डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज, कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड आखिर होती क्यों है ना, मैं क्यों करूँ ट्रेड। और ये समझना भी जरूरी है दोस्तों आपके लिए। देखिए, वर्ल्ड नेशनल रिसोर्सेज जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये हमने फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल मेकअप, जियोलॉजी, रिलीफ, सॉइल एंड क्लाइमेट। ये 3 रीजन होते हैं, एक तो जियोलॉजी, आपकी ये जो आप कह सकते हो पर्वतें वगैरह कैसी हैं, जमीन कैसी है, रिलीफ सॉइल और क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। एक- इसको थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में, जोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसको इस टॉपिक को देखते हैं। इट डिटरमाइंस द मिनरल रिसोर्स बेस एंड टोपोलॉजिकल डिफरेंसेस एंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स रेस्ड। तो अलग अलग एनिमल बनते हैं, है ना। एक जगह की गाय है, नीदरलैंड की और इंडिया की, दोनों अलग अलग दिखती हैं, बिल्ट अलग अलग होती है, क्यों, क्योंकि वो अलग अलग खाना खा रही हैं, राइट। नीदरलैंड और इंडिया का खाना अलग अलग है, राइट। तो अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी होती है पूरी दुनिया में। लो लैंड्स हैव ग्रेटर एग्रीकल्चर पोटेंशियल। दोस्तों फ्लैट रीजन जो होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर पोटेंशियल ज्यादा होती है। एग्जांपल एग्जांपल है आपका एलुवियल सॉइल, ये जो तेराई रीजन है, या पूरा का पूरा गंगा बेल्ट कह सकते हो, राइट दोस्तों। लो लैंड है, यहाँ पे काफी ज्यादा एग्रीकल्चर पोटेंशियल है। माउंटेन्स अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड प्रमोट टूरिज्म, है ना भाई। आप घूमने जाओगे बढ़िया बढ़िया जगह, नुवारा एलिया श्रीलंका में, है ना दोस्तों। दार्जिलिंग, पहाड़ वहाड़ में घूमने जाओगे, अब घूमने यार कौन जाएगा गंगा के पास, है ना खेतों में कोई जाता है। उत्तर प्रदेश का टूरिज्म पॉपुलर, वो तो चीज है, उत्तर प्रदेश में 100 चीजें और है, उसका टूरिज्म कर सकते हैं, लेकिन वैसे जनरली ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है, एक रीजन क्या है, कुछ है ही नहीं, है ना। लोग कहते हैं कुछ है नहीं, ना समुंदर है ना पर पहाड़ है, इसलिए उत्तर प्रदेश बिहार का कोई टूरिज्म ही नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार के पास एडवांटेज क्या है कि बहुत बढ़िया उपजाऊ जमीन है, राइट। तो ये चीजें हैं इस तो उत्तर प्रदेश और हम हिमाचल प्रदेश को दो कंट्रीज मान लें, तो हिमाचल प्रदेश तो क्या लेगा उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से लेगा वो ये भैया फूड दो, खाना दो। और उत्तर प्रदेश क्या लेगा हिमाचल प्रदेश से, टूरिज्म। टूरिज्म, उत्तर प्रदेश और बिहार के टूरिस्ट वहां जाएंगे। आई होप ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे।
मिनरल तो ये रीजन है दोस्तों, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक पहला रीजन। मिनरल रिसोर्सेज, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड ओवर, द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड द बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कहीं पे आयरन मिलता है, कहीं पे आयरन नहीं मिलता, राइट। कहीं पे यूरेनियम मिलता है, कहीं पे यूरेनियम नहीं मिलता। इतने सारे रिसोर्सेज, इतने सारे मेटल्स हैं, सब जगह अलग अलग हैं, राइट। तो ये है, चाइना ये तो ट्राई कर रहा है कि हमारे पास सब कुछ मिले, सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, यही कोशिश है चाइना की। क्लाइमेट अलग अलग है, इट इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट कैन सर्वाइव इन अ गिवन रीजन। तो क्लाइमेट अलग अलग होगा, हमने 12 क्लाइमेट पढ़े हैं ज्योग्राफी में, ठीक है, याद होने चाहिए, 12 क्लाइमेट हाथ में रटे होने चाहिए। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप 12वीं का एग्जाम दे रहे हो, कोई फर्क, कोई बात नहीं, आपको क्लाइमेट याद होने चाहिए, मेडिटेरेनियन, मानसून, ये सब जो है ना। तो क्लाइमेट अलग अलग है, तो फ्लोरा फौना मतलब, फ्लोरा मतलब पौधे, फौना मतलब जानवर, अलग अलग होते हैं, है ना, अलग अलग सर्वाइव कर सकते हैं। जो भारत में रह सकता है वो कहीं और नहीं रह सकता। भारत वैसे ऐसा देश है जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे टाइप के एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आप ट्रॉपिकल रीजन देखें, जैसे जहाँ पे रेन फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे तो कितने सारी वेराइटीज मिलती हैं। It also ensures diversity in the range of various products. Example, wool production can take place in cold regions. But है ना, कोल्ड रीजन में वूल प्रोडक्शन हो सकती है, बनाना, रबर एंड कोकोआ कैन ग्रो इन ट्रॉपिकल रीजन्स। तो रीजन अलग अलग हैं, तो ट्रेड होगी, राइट। हमारे पास एडवांटेज है यहाँ पे भारत के पास डेफिनेटली, कि भारत में ऑलमोस्ट सब कुछ ही उगता है, ठीक है। बट स्टिल एवोकाडो, फिग, ये सब चीजें हो गई, काफी चीजें हम इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये रीजन हुए ट्रेड के। पॉपुलेशन फैक्टर्स, द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज अफेक्ट द टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रेडेड। तो साइज, डिस्ट्रीब्यूशन और डाइवर्सिटी कैसी है वो देखते हैं। कल्चरल फैक्टर, डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप इन सर्टेन डेवलप इन सर्टेन कल्चर्स विच आर वैल्यूड वर्ल्ड ओवर। जैसे चाइना जो है हिस्टोरिकली पॉकलिन्स एंड ब्रोकेड्स बहुत अच्छे अच्छे बनाता है। ऐसी कारपेट्स ऑफ ईरान जो है पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। पर्शियन कारपेट, सुनना नाम। नॉर्थ अमेरिका लेदर वर्क के लिए फेमस है। इंडोनेशिया बैटिक क्लोथ के लिए, आर प्राइस इंडोनेशियन बैटिक क्लोथ आर प्राइस हैंडीक्राफ्ट, ठीक है दोस्तों। डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस, उनकी हिस्टोरिकल नॉलेज है, ठीक है। वैसे एडवांटेज और किसी को नहीं। कश्मीर से, ठीक है, कश्मीर से बहुत पॉपुलर है, राइट दोस्तों। Size of population, densely populated countries have large volume of internal trade but little external trade because most of the agricultural and industrial production is consumed in the local market। तो दोस्तों बड़े बड़े जो कंट्रीज होते हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट थोड़े कम होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड। जैसे चाइना में इंटरनल ट्रेड बहुत होती है, यूएसए है इंटरनल ट्रेड बहुत होती है, बट लिटिल एक्सटर्नल ट्रेड बिकॉज एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है लोकल मार्केट्स में ही कंज्यूम हो जाती है। चाइना ने इस चीज को भी बीट कर दिया है। चाइना तो इतना प्रोड्यूस कर रहा है, इतना प्रोड्यूस कर रहा है, इतना प्रोड्यूस कर रहा है, इंटरनल पॉपुलेशन जबकि उसकी बहुत ज्यादा है, वो सब भी खा जा रही है, पूरी दुनिया को भी दे पा रहा है। Standard of living of the population determines the demand for better quality imported products because with low standard of living, only a few can afford to buy costly imported goods। तो अब दुबई अगर कभी जाओगे दोस्तों, वहाँ पे लिखा होगा कि ये जो पपाया है ये श्रीलंका का है, इस कंट्री का है। चाय पे लिखा होगा श्रीलंका चाय है, इंडियन चाय है। मीट पे लिखा होगा इंडियन, पाकिस्तानी, अफ्रीकन मीट, है ना। तो तो मतलब क्यों, क्योंकि वहाँ पे लोगों में बाइक बाइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊपर है दोस्तों, बाय कर सकते हैं। पुअर कंट्रीज, अफ्रीका के पुअर कंट्रीज, खाने पीने को नहीं, अपना देख लो उनमें क्या एक्सपोर्ट होगा। तो दोस्तों साइज ऑफ पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिटरमाइन करती है। साइज ऑफ पॉपुलेशन और उनकी बाइंग कैपेसिटी डिटरमाइन करती है कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसी होगी, किस जगह होगी। जिन जिन कंट्रीज के पास बाइंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है वहां पे इंपोर्ट काफी सारी चीजें होती हैं, राइट। जैसे इंडिया का काफी अच्छा पहले जमाने में ये होता था, अच्छी जो चाय, अच्छे जो राइस होते थे सब एक्सपोर्ट हो जाते थे। अब तो इंडिया में भी बाइंग कैपेसिटी लोगों की बहुत अच्छी हो गई, तो इंडिया में भी काफी सारी चीजें मिल रही हैं इंडिया की। पहले इंडिया की चीजें इंडिया में ही नहीं मिलती थी। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी एक चीज है। एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज द नेचर ऑफ आइटम्स ट्रेडेड अंडरगो चेंजेस, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपका कंट्री किस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जैसे इंडिया पहले पुअर था, तो इंडिया में रिच, महंगी महंगी चीजें नहीं मिलती थी। तो in agriculturally important countries, agro products are exchanged for manufactured goods। In agriculturally important countries, agro products जो होते हैं, जैसे इंडिया के एग्रो प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर दिए जाते हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में आते हैं। वेयर एज इंडस्ट्रियलाइज नेशंस एक्सपोर्ट मशीनरी
ठीक है, जैसे यूरोप के नेशन है एक्सपोर्ट मशीनरी एंड फिनिश प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट फूड ग्रेन्स एंड अदर रॉ मटेरियल। ध्यान रखना ये बार्टर सिस्टम नहीं हो रहा, पैसों में सब चेंज हो रहा है। मतलब जैसे जहाज दे रहा है फ्रांस, पैसों में दे रहा है, डील हो रही है रफेल की। लेकिन फ्रांस जब चावल लेगा, भारत की चाय लेगा, तो वो भी पैसों में होगी। तो ये बार्टर सिस्टम नहीं है। लेकिन स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिटरमाइन करती है कि क्या ट्रेड होगी। जो एग्रीकल्चर, जो कंट्रीज प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं जैसे इंडिया, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, लेकिन इंपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। साथ साथ में ये भी याद रखना कि अगर आप इसी पॉइंट के अंदर कि किस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो आप, जैसे पुअर कंट्री है तो आप इतना ज्यादा एक्सपोर्ट, सब ज्यादातर चीजें एक्सपोर्ट कर दोगे, आप इंपोर्ट कर नहीं पाओगे, है ना। जब आपके कंट्री ऐसा हो जाएगा सेल्फ सफिशिएंट कि खुद संभाल सकता है खुद को, है ना, मतलब पैसा है, तो खुद का सामान सबसे पहले तो खुद रखेगा। जैसे चाय, अच्छी चाय जो होगी वो इंडिया वालों को बेची जाएगी, क्योंकि इंडिया में भी लोग खा लेंगे, और एक्सपोर्ट करने का झंझट भी नहीं इतनी दूर भेजने का। और रिच होगा तो और इंपोर्ट भी कर पाएगा इंडिया। तो ये भी डिपेंड करता है दोस्तों। आई होप मेरे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों डिटरमाइन करता है कि आपका, कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे चल रहा होगा, और ये भी एक बेसिस है। Foreign investment can boost trade in developing countries which lack in capital required for the development of mining, oil drilling, and heavy engineering, lumbering, and plantation agriculture। जैसे इंडिया में का एग्जांपल अगेन ले रहा हूँ। इंडिया में जैसे काफी सारी मशीन्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कोई अगर फॉरेन इन्वेस्ट कर दे, कोई अमेरिका का इन्वेस्टर पैसे दे दे इंडिया वालों को कि हाँ जी ये रहे मेरे पैसे, और इससे जो रिटर्न होगा वो मैं 10 साल बाद लूंगा, 5 साल बाद लूंगा, इक्विटी ले ले रहा हूँ मैं आपकी कंपनी की, तो उससे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये भी कैन बूस्ट ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय डेवलपिंग सच कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। द इंडस्ट्रियल नेशंस ensure import of foodstuffs, mineral and create markets for their finished products। तो दोस्तों फायदा ये होता है, इसको वैसे काइंड ऑफ एक न्यू कैप कोलोनियलिज्म भी बोला जाता है, कि बाहर के जो कंट्रीज है वो लोन वोन दे देते हैं, ग्रांट दे देते हैं, डेवलप्ड होता है, फिर फायदा उन्हीं का होता है इंडियन, क्योंकि उनका मार्केट बन जाता है। साथ 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 वो जो होता है काफी चीजें इंपोर्ट भी कर लेते हैं, राइट। द इंडस्ट्रियल नेशंस एंश्योर इंपोर्ट ऑफ फूड स्टफ्स, फूड स्टफ उन्हें मिल जाता है। दिस एंटायर साइकिल स्टेप्स अप द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। बट इन दी एंड हम यहाँ पे पुअर और डेवलप नेशन की बात नहीं कर रहे, हम ये समझना चाह रहे हैं कि ट्रेड आखिर होगी कैसे। इस पूरी साइकिल से ट्रेड बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट इन ओल्डन डेज, लैक ऑफ एडुकेट एंड एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड टू लोकल एरियाज। तो वहीं पे ट्रेड हो पाती थी जब पॉसिबल होता था। अब दुनिया बदल गई है। ओनली हाई वैल्यू आइटम्स, जैम, सिल्क एंड स्पाइसेस वर ट्रेडेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। सब कुछ ट्रेड नहीं हुआ करता था। इवन आपको याद होना चाहिए 20 साल पहले भी ट्रेड बहुत कम होता था, लेकिन अब दुनिया बदल गई है। किराए बड़े कम हो गए हैं जहाज़ों के, है ना, और कनेक्टिविटी भी अच्छी है। विद एक्सपेंशन ऑफ रेल, ओशियन एंड एयर ट्रांसपोर्ट, बेटर मीन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो अब कोल्ड चेन्स हैं दोस्तों, कोल्ड चेन्स आप प्लेन के अंदर भी रख सकते हो, ट्रेन के अंदर, जहाज के अंदर भी, फ्रिजों में, बड़े बड़े फ्रिज है, कोल्ड चेन्स है, वहां पे आप रख सकते हो ये फूड सामान वगैरह। एंड ट्रेड हैज एक्सपीरियंस स्पेशल एक्सपेंशन। याद रखिए एक और चीज, कि काफी जगह का डेवलपमेंट हो नहीं पाता, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वहां पे ना ट्रांसपोर्ट आसान नहीं है, रेलवे पहुंची नहीं है काफी जगह, कश्मीर में रेलवे पहुंचा नहीं है, है ना। तो जहाँ ये सब थोड़ी कमियां होंगी वहाँ इश्यूज रहेंगे दोस्तों। इसलिए हमेशा डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है तो आपकी फॉरेन ट्रेड बिल्कुल होगी। नॉर्थ ईस्ट में फॉरेन ट्रेड क्यों नहीं है, कश्मीर में क्यों नहीं है ना, क्योंकि कनेक्टिविटी इश्यूज है, कनेक्टिविटी। तो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फिर से 5 देख लेते हैं। डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन फैक्टर, आपकी पॉपुलेशन कितनी स्ट्रांग है, सोशल कैपिटल वगैरह क्या है, आपकी आपकी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी डिटरमाइन करती है इंटरनेशनल ट्रेड को। कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये भी डिटरमाइन करता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कैसी हैं ये भी डिटरमाइन करता है। तो ये मेन रीजंस थे इंटरनेशनल ट्रेड के। दैट्स ऑल, थैंक यू।